Hello students, welcome to the e-learning classes of MLVN. Today we are going to study our next chapter in social study, that is chapter number 10, climate and seasons of India. Dear students, इस चैप्टर में हम क्या इंडिया के क्लाइमेट, इंडिया के जलवायु और वहाँ के सीजन, वहाँ के मौसम के बारे में जानकारी करेंगे, वहाँ के ऋतुओं के बारे में। ठीक है, हमारे कंट्री में बेसिकली जो है कितने होते हैं, मेन सीजन्स होते हैं, वो 3 होते हैं। कौन से? समर सीजन, विंटर सीजन और रेनी सीजन। ठीक है, ये आपको पता है। हम उस सीजन में कैसे रहते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल उस सीजन में कैसा है, ठीक है, और उस सीजन के बारे में हम डीपली चर्चा करेंगे। और 2 और भी ऋतुएं होती हैं, वो कौन सी होती हैं? स्प्रिंग और ऑटम। स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु और ऑटम में पतझड़, जिसको शरद ऋतु कहते हैं। ये 2 और भी ऋतुएं होती हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और हम पूरे इंडिया में कहाँ पे कौन सा मौसम होता है, कब होता है, ये सब जानेंगे। ठीक, आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये चैप्टर चलता रहेगा, साथ में हमारी आवाज आती रहेगी। आप लोग ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को समझिएगा, सुनिएगा। ठीक है, और जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं, उनको ध्यानपूर्वक आप याद करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आइए हम अपने चैप्टर नंबर 10 क्लाइमेट एंड सीजन्स ऑफ इंडिया रीड करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ इसको रीड करिए। क्लाइमेट रेफर्स टू द जनरल वेदर कंडीशंस ऑफ ए लार्ज एरिया ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जलवायु एक बड़े क्षेत्र की सामान्य मौसम की स्थिति को एक लंबी अवधि में संदर्भित करता है। ठीक है, इट इज अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स सच एज लोकेशन ऑफ ए प्लेस, फिजिकल फीचर्स, नियरनेस टू द सी, डायरेक्शन ऑफ विंड्स एक्सेट्रा। यह कई कारकों से प्रभावित होता। लोकेशन ऑफ ए प्लेस, उस जगह का लोकेशन क्या है, उसकी स्थिति कहाँ पर है। फिजिकल फीचर, उसकी बनावट कैसे है, भौगोलिक स्थिति कैसे है। नियरनेस टू द सी, समुद्र के पास के इलाके। ठीक है, और वहाँ पे बहने वाली हवाओं की दिशा कैसी है। ये हमारा क्या होता है, इससे हमारे जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। इन कारकों से हमारे जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। Like the physical features, India has a great variation in climate too. भौतिक सुविधाओं की तरह, भौगोलिक स्थितियों की तरह भारत में भी जलवायु में काफ़ी विभिन्नता है। जैसे भारत में बहुत तरह की भौगोलिक स्थिति है। कहीं पे बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, कहीं पे पत्थरों वाले पहाड़ हैं। ठीक है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं समुद्र है। ठीक है, कहीं जंगल है। बहुत तरह, विभिन्न प्रकार के यहाँ के भौगोलिक बनावट हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे। डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स। भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग जलवायु हैं। ठीक है, हेयर सम प्लेसेज आर एक्सट्रीमली हॉट while some are very cold. Some places receive heavy rainfall while some remain dry throughout the year. अब वो कौन कौन सी विभिन्नताएं हैं जलवायु में, ज़रा देखिए। यहाँ पर कुछ स्थान अत्यधिक गर्म हैं, जबकि कुछ बहुत ठंडे हैं। गर्म कौन से स्थान हैं? आपको पता है, जो ये पठार में है, हमारा प्लेटू है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, और ठंडे जो जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, वहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होती है कि नहीं, जबकि कुछ पूरे वर्ष शुष्क रहते हैं, मतलब वहाँ पे पानी की बूंद के लिए लोग तरस जाते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल द नॉर्दर्न माउंटेन्स हैव ए माइल्ड क्लाइमेट, द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, and the peninsular India
हैज ए मॉडरेट क्लाइमेट। उदाहरण के लिए उत्तरी पहाड़ों में हल्की जलवायु है, वहाँ पे ज़्यादा जो है ठंडी पड़ती है। उत्तरी मैदानों में अत्यधिक जलवायु है, वहाँ की जलवायु जो है थोड़ा गर्मी के महीने में गर्म रहेगी, ठंडी के महीने में ठंडी रहेगी, ठीक है। और जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, वहाँ पे मध्यम जलवायु, वहाँ की जलवायु ज़्यादा बदलती नहीं, वहाँ पर ज़्यादातर क्या पड़ता है, गर्मी पड़ती है, ठीक। इन जनरल इंडिया हैज़ ए मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। दिस क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंजेस ऑफ सीजन्स। सामान्य तौर पर भारत में मानसून के कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार के जलवायु होते हैं, ठीक है। इस जलवायु में ऋतुओं के परिवर्तन की भी विशेषता होती है, ठीक। ये जलवायु में हम कई तरह के जलवायु पाए जाते हैं और उन जलवायु में हमारे सीजन भी चेंज होते हैं, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। अब जलवायु आप लोग जान गए कि हमारे इंडिया में जलवायु के विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब आइए हम सीजन के बारे में जानते हैं। सीजन इन इंडिया, आवर कंट्री हैज़ 3 मेन सीजन। हमारे भारत में 3 मुख्य सीजन है, 3 मुख्य ऋतुएं हैं, समर गर्मी, रेनी बरसात एंड विंटर सर्दी। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव 2 मोर सीजन्स। और इंडिया के कुछ पार्ट में 2 और ऋतुएं होती हैं। कौन सी होती है, स्प्रिंग एंड ऑटम। स्प्रिंग मतलब होता है बसंत ऋतु और ऑटम में शरद ऋतु, जिसको पतझड़ आप कहते हैं, ठीक। अब आइए समर सीजन के बारे में जानते हैं हम लोग, जिसको गर्मी की ऋतु बोलते हैं, गर्मी का मौसम कहते हैं, ठीक है। द समर सीजन इन इंडिया बिगिंस अराउंड मिड ऑफ मार्च एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ जून। जो समर सीजन होता है वो भारत में गर्मियों का मौसम कब से स्टार्ट होता है, मार्च के मध्य से शुरू होता है और जून तक ये चलता रहता है। जब तक जून समाप्त ना हो जाए तब तक ये चलता रहता है, पूरे जून तक। जनरली द टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ मार्च एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग हॉटर इन द एंटायर कंट्री। आमतौर पर तापमान मार्च के मध्य में शुरू होता है और पूरे देश में गर्म होने लगता है। पूरे देश भर में फिर क्या होने लगता है, फैलने लगता है वो गर्म हवा, ठीक। इन नॉर्दर्न प्लेन्स हॉट ड्राई विंड्स कॉल्ड ब्लो, डस्ट स्टॉर्म आर कॉमन। और उत्तरी मैदानी इलाकों में क्या होता है, जो गर्म शुष्क हवाएं बहती हैं उन्हीं को लू का झटका कहते हैं, उन्हीं को लू बहना कहते हैं, ठीक है। और गर्मी के मौसम में धूल भरी आंधियाँ, डस्ट स्टॉर्म आर कॉमन, धूल भरी आंधियाँ सामान्य हैं, कॉमन हैं। However, in the southern part of India, it is comparatively less hot due to the cool sea breeze coming from the sea. हालांकि भारत के दक्षिणी हिस्से में समुद्र से आने वाली ठंडी हवा के कारण यह तुलनात्मक रूप में कम गर्म है। जो ठंडी हवाएं समुद्र की तरफ से बह के आती हैं, ठीक है, भारत के दक्षिणी भाग में, साउदर्न पार्ट में, वो कम गर्म होती हैं क्योंकि समुद्र से ठंडी हवा का झोंका आता है। आल्सो द हिली रीजन्स हैव ए कूल एंड प्लेजेंट क्लाइमेट इवन इन समर, ड्यू टू विच पीपल फ्रॉम द प्लेन्स गो टू हिल स्टेशन ड्यूरिंग समर वेकेशन। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्रों में गर्मियों में भी एक शांत और सुखद जलवायु होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में चाहे जितनी गर्मी पड़ती रहे, वहाँ का मौसम जो है ठंडा ही रहता है, ठीक है। और गर्मी के मौसम में जब ठंडा मौसम रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुखद महसूस होता है, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, गर्मी के अवकाश के दौरान मैदानी इलाकों के लोग
उस पहाड़ों पर, हिल स्टेशनों पर घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, समर वेकेशन के दौरान। अर्थात गर्मी के मौसम में बच्चों हमारा भारत जो है ये 3-4 पार्टों में डिवाइड है। कौन सा? पहाड़ी क्षेत्र है, मरुस्थलीय रेगिस्तानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है और साउदर्न का पार्ट है, प्लेटू क्षेत्र है, और कौन सा है? और समुद्र का किनारा है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ बताया गया कि समर सीजन कैसे रहता है। पहाड़ों पे गर्मी के मौसम में भी अच्छा लगता है, ठीक है। अब बच्चों समर सीजन के बारे में हमने पढ़ा, अब आइए हम रेनी सीजन, वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द मानसून सीजन। वर्षा ऋतु को हम लोग मानसून के रूप में भी जानते हैं। इट बिगिंस इन जून एंड कंटिन्यूज अप टू अगस्त, और यह जून में शुरू होता है और अगस्त तक जारी रहता है। ड्यूरिंग दिस सीजन द साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। इस मौसम के दौरान, रेनी सीजन के दौरान, दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर और पश्चिम बंगाल से बहने लगता है। अरब सागर और पश्चिम बंगाल से जो है मानसून चलता है और हमारे पूरे भारतवर्ष में वर्षा करता है, ठीक है। दीज विंड्स आर लोडेड विद मॉइस्चर। ये हवाएं नमी से भरी होती हैं। एज दे कम ओवर द लैंड दे राइज अलोंग द हिल स्लोप्स एंड माउंटेन्स। जैसे ही वे भूमि पर आते हैं और वे पहाड़ी ढलानों और पहाड़ों के साथ उठते जाते हैं, ठीक है। इनमें नमी पड़ी रहती है, ये पहले मैदान पे आते हैं, उसके बाद पहाड़ी ढलानों के सहारे ये पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि पहाड़ों पे बादल दिखते हैं पहाड़ों के ऊपर, ठीक। आफ्टर राइजिंग दीज विंड्स बिकम कूलर एंड लूज देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, दिस कॉजेज रेन। उठने के बाद जब ये ऊपर उठ जाते हैं हवाएं पहाड़ों पर, इनके वातावरण में हमारे ऊपर बादल बन जाते हैं, ये हवाएं ठंडी हो जाती हैं और नमी धारण करने की क्षमता खो देती हैं। अब जब मॉइस्चर इनका ठंडा हो जाता है तो वो पानी की बूंदों में तब्दील हो जाता है, ठीक है। और इससे ही बारिश होती है। पानी की बूंदें जब गिरती है तो उसी को हम लोग बारिश कहते हैं। द रेन फर्स्ट स्टार्ट इन साउदर्न इंडिया along the western coast from the beginning of June। बारिश सबसे पहले दक्षिणी भारत में पश्चिमी तट के साथ जून की शुरुआत में शुरू होती है। सबसे पहले बारिश कहाँ होती है इंडिया में? दक्षिणी और पश्चिमी समुद्र तटीय भागों में होती है, ठीक है, समुद्र के किनारे होती है। बाय द मिडल ऑफ जुलाई द होल ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल। जुलाई के मध्य तक, जुलाई के बीचों बीच तक, जैसे 15 से 20 जुलाई तक पूरे भारत में वर्षा होती है, ठीक है। मौसिनराम इन मेघालय रिसीव्स द हैवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। मेघालय में एक मौसिनराम नामक एक स्थान है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा भारी वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा पानी वहीं पे गिरता है, ठीक है। चेरापूंजी द सेकेंड वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज आल्सो इन मेघालय। और मेघालय में ही एक दूसरी जगह भी है चेरापूंजी, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बारिश वाला स्थान है। सेकंड नंबर पर दुनिया में चेरापूंजी में वर्षा होती है और फर्स्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मौसिनराम में, ठीक है। द डेजर्ट एरियाज इन राजस्थान एंड कच्छ इन गुजरात रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों और गुजरात के कच्छ में, कच्छ एक सिटी है, ठीक है, उसमें बहुत ही कम वर्षा होती है, नाम मात्र की बारिश होती है, ठीक है। द कोरोमंडल कोस्ट रिसीव्स रेनफॉल इन द मंथ्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। कोरोमंडल
तट पर नवंबर और दिसंबर के महीने में वर्षा होती है। ठीक है बच्चों, अब आइए हम विंटर सीजन के बारे में जानते हैं। ठीक है, सर्दी के मौसम के बारे में जानते हैं। इन इंडिया इट इज़ विंटर फ्रॉम नवंबर टू जनवरी। सर्दियों का मौसम जो होता है भारत में या कब से कब तक होता है, या नवंबर से जनवरी तक होता है। ठीक है, इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारे देश के अधिकांश भागों में, ठीक है, हमारे देश के अधिकांश भागों में दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ। दिसंबर और जनवरी सबसे ज़्यादा ठंडे महीने होते हैं। ठीक है, द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट आर लॉन्ग। दिन जो होता है वो सर्दी के महीने में दिन क्या होता है, छोटा होता है, और रातें बहुत लंबी होती हैं। ठीक, स्नोफॉल मेक्स द विंटर बिटर कोल्ड फॉर द पीपल हु लिव इन हिली रीजन्स। जो पहाड़ों पे रहते हैं वहाँ पर पहाड़ों पर बर्फबारी से पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सर्दी बहुत ही कड़वी होती है, क्योंकि जब स्नोफॉल होता है बच्चों बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। ठीक है, और जो वाकई में पहाड़ों पर रहते हैं उनका जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। लोग अलाव को लेकर अपने आप को सेकते रहते हैं। ठीक है, वहाँ माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, इतना ज़्यादा ठंडी वहाँ पड़ती है। कोस्टल एरियाज़ है प्लेजेंट विंटर। और जो कोस्टल एरिया होता है, जो समुद्र के तटीय भाग होते हैं, उनमें सर्दियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं। ठीक है, मनमोहक होती हैं, क्योंकि वहाँ पे ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इन द डेजर्ट रीजन द डे इज़ प्लेजेंट वाइल द नाइट इज़ वेरी कोल्ड। इसके अलावा रेगिस्तान में दिन का समय तो बहुत ही सुखद होता है, बहुत ही आरामदायक होता है, जबकि रातें बहुत ही ठंडी होती हैं। जो सर्दियों का मौसम होता है उनमें रेगिस्तान में क्या होता है, दिन बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन रेगिस्तान में चारों तरफ बालू ही बालू होती है और रात के समय में बालू बहुत ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा सर्दी लगती है रातों में। मैनी फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, guavas, oranges, grapes and green vegetables are available in the season। और सर्दियों के मौसम में, इस मौसम में सेब, अमरूद, संतरा, अंगूर और हरी सब्जियां जैसे कई फल सब्जियां उपलब्ध होते हैं। सबसे ज़्यादा सब्जियां और फल उपलब्ध कब होते हैं, सर्दियों में। अब आइए हम स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु के बारे में जानते हैं। द स्प्रिंग सीजन कम्स आफ्टर द विंटर सीजन। जो स्प्रिंग सीजन होता है, जो वसंत ऋतु होता है, वह सर्दियों के मौसम के बाद आता है। जब सर्दियों का मौसम समाप्त हो जाता है उसके बाद स्प्रिंग सीजन आता है। उस समय बहुत ही अच्छा बगीचे का दृश्य रहता है। ठीक है, इट बिगिंस फ्रॉम द मिडल ऑफ फेब्रुअरी एंड लास्ट टिल मिडल ऑफ अप्रैल। बसंत ऋतु जो होता है ये फरवरी के मध्य से शुरू होता है और अप्रैल के मध्य तक रहता है। ठीक, इट इज़ नाइदर कोल्ड नॉर वार्म। और यह जो है ना तो ठंडा होता है, बसंत सीजन, स्प्रिंग सीजन ना तो ठंडा होता है और ना ही गर्म होता है। ठीक है बच्चों, इट मेक्स द लैंड ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। ट्रीज bear new leaves. Many kinds of beautiful flowers bloom during this season. यह वसंत सीजन क्या होता है, यह भूमि को सुंदर और आकर्षक बनाता है। पेड़ नए पत्ते धारण करते हैं और इस स्प्रिंग सीजन में कई तरह के खूबसूरत फूल खिलते हैं। ठीक है, अब आइए हम ऑटम सीजन के बारे में जानते हैं। द ऑटम सीजन इन आवर कंट्री begins with the end of the rainy season and continues up to the month of November। हमारे देश में ऑटम सीजन
जिसको शरद ऋतु कहते हैं, जिसको पतझड़ का मौसम कहते हैं, ये बारिश के मौसम के बाद शुरू होता है और नवंबर के महीने सर्दी शुरू होने के पहले तक जारी रहता है। ठीक है। ड्यूरिंग दीज मंथ्स द साउथ वेस्ट मानसून winds start withdrawing from the northern plains of India. Thus, this season is also called the season of retreating monsoon. इन महीनों के दौरान, ऑटम सीजन के दौरान क्या होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत के उत्तरी मैदानों से हटने लगती हैं। ठीक है। अब ये दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं होती हैं ये वापस जाने लगती हैं फिर से दक्षिण पश्चिम समुद्र की तरफ। इस प्रकार इस मौसम को मानसून के पीछे हटने का मौसम कहा जाता है, रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है। ठीक है। मौसम के वापसी का समय कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? आपने इस चैप्टर में सीजन पढ़े। सीजन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, समर, रेनी और विंटर। ठीक है। और 2 और भी सीजन होते हैं, स्प्रिंग और ऑटम। समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन के बारे में आपने विस्तृत जानकारी ली। आप इस चैप्टर को बार बार रीड करिएगा। ठीक है बच्चों। और हम आपको एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर ये सब PDF के थ्रू प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।